कल हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे हमारे परिवेश के पदार्थ, उसका मतलब खत्म हो गया चैप्टर। उसमें हम पढ़े थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। आज हम जानेंगे दूसरा चैप्टर है आपका पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जिसमें रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो भौतिक संरचना के बारे में आप जानते हैं कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार से रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूशन, ठीक ना। तो रासायनिक संरचना के आधार पर भी पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है, होता है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। लिखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया है? नंबर 1 पहला होता है तत्व। क्या होता है? तत्व, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट, ठीक ना। एलिमेंट। दूसरा होता है आपका यौगिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। और तीसरा होता है आपका मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। तो इसका इंग्लिश होता है मिक्सचर। कहते हैं इसका मिक्सचर कर दीजिए, यानी मिश्रण। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहला आपका क्या है? तत्व, उसके बाद है यौगिक और उसके बाद है मिश्रण। तो हम जानेंगे अभी तत्व किसको कहते हैं, ठीक ना। यह जान लिए आप, इस पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या? तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो तत्व किसको कहते हैं? अब मेरा क्वेश्चन है कि तत्व किसको कहते हैं। तो चलिए लिख लीजिए इसको, पहले हम बोल देते हैं। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा उसे 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे तत्व कहते हैं। तो चलिए आप लिख लीजिए, तत्व किसे कहते हैं। लिखिए, तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, भागों में विभाजित
नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्व कहते हैं, ठीक ना। तत्व कहते हैं। जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, जैसे हो गया आपका, यहाँ पे लिख दीजिए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब आपका क्या है? तत्व है। और इस टी सी, ठीक ना। यानी तत्व जो है आपका, तत्व जो है पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी विधि द्वारा, जिसे किसी भी विधि द्वारा, यानी भौतिक हो या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी खंड यानी टुकड़ा उसको नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ईटीसी। जैसे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ही परमाणु से बनते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ही परमाणु से बनते, उसको हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तो अब हम तत्व को जान गए बेहतर तरीका से। तो अब हम तत्व की विशेषताएं, तत्व की क्या विशेषताएं होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। तो पहले हम बता देते हैं आपको, तत्व जो है पहले अभी हम क्या बताए? शुद्धतम रूप है, यानी तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो तत्व की विशेषताएं क्या है? पहला, ये जो होते हैं तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है अन्य तत्वों के, किसी तत्व का परमाणु अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है ऑक्सीजन के परमाणु से मिलेगा? तो कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। क्या आपका तत्व की विशेषता है ना, तत्व की विशेषताएं, तत्व की विशेषताएं, ठीक ना, यानी फीचर्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों की विशेषताएं या तत्व की विशेषताएं। तो लिखिए इसका इंग्लिश FATURE, फीचर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला हम आपको क्या बताए थे? पहला क्या विशेषता बताए थे? कि ये जो होते हैं तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते। लिखिए, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। ये हुआ आपका पहला प्रॉपर्टी, यानी पहला गुण हो गया तत्व का। तो दूसरा गुण भी बताए थे, किसी तत्व का परमाणु अन्य तत्वों से, यानी दूसरे तत्वों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। इसको भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का परमाणु किसी अन्य तत्वों से या दूसरे तत्व से, किसी अन्य तत्वों के परमाणुओं से, तत्वों के परमाणु, ठीक ना, तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे कि आपको बताया था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है एक दूसरे से क्या है? भिन्न भिन्न है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जल
ये अभी इसको अगर साबित करना होगा, यानी बुक आपके बुक में बताया गया कि जल जो है एक आपका क्या है, यौगिक है, ठीक है, यह एक यौगिक है। जल जो है आपका एक यौगिक है। तो कैसे यौगिक है इसको आप बता सकते हैं? तो चलिए हम इसको बताते हैं, जल यौगिक कैसे है। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला H2O। क्या होता है, H2O होता है। इसमें जब हम, और क्या बताए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है H2O। जल का क्या होता है, H2O। इसको हम प्रूफ अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, यह दो तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, H2O में यानी जल में, जैसे ये आपका जल है, इसमें क्या करेंगे, दो वायर, क्या करेंगे, दो वायर को इसमें डालेंगे तो आपका जो जल है दो भागों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते थे, इसका हमने एक वीडियो भी डाले कि पानी में इलेक्ट्रिक करंट डालने से क्या होता है, इसको देख सकते हैं, ठीक ना। इसको जब डालिएगा ना तो यह अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर जैसे एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस माइनस होता है, जिससे मान लीजिए अधिक निकल रहा है बुलबुला गैस के रूप में, तो वह समझ जाइए कि आपका यह हाइड्रोजन है, और जिससे कम निकल रहा है वो आपका ऑक्सीजन होगा। चलिए समझ गए। तो अभी हमने जाना कि तत्व क्या होते हैं, तत्व की विशेषताएं क्या होते हैं। अब जो है तत्व को बांट दिया गया है, तत्व को बांट दिया गया है, यानी तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो तत्व को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है आपका धातु, धातु का नाम सुने होंगे, यानी मेटल। पहला क्या होता है आपका धातु, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मेटल कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अधातु। दूसरा क्या होता है, अधातु, यानी नॉन मेटल इसको बोल सकते हैं। नॉन मेटल, ठीक ना। तो अब इसकी एक तीसरी श्रेणी भी होती है, इसकी तत्व को एक तीसरी श्रेणी भी होती है, उसको कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं उसको, उपधातु। तीसरी श्रेणी भी होती है, इसको कहते हैं उपधातु। मेटालॉइड्स होता है, क्या होता है, मेटालॉइड्स होता है। क्या होता है, मेटालॉइड्स होता है। तो धातु किसको कहते हो, धातु किसको कहते हैं, और उपधातु किसको कहते हैं, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं जानते तो फिर भी हम बता देते हैं। ऐसा तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, यानी जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, उसको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और अधातु जो है वैसा तत्व जिससे होकर ऊष्मा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे हम, अधातु कहेंगे। जिसमें दोनों का गुण हो, जिसमें दोनों का गुण हो उसको क्या कहेंगे हम, उपधातु कहेंगे, ठीक ना। तो आप जान गए धातु किसको कहते हैं, अधातु कहते हैं, किसे कहते हैं, और उपधातु किसको कहते हैं। तो अब हम जानेंगे धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये हो गया धातु। तो धातुओं के भौतिक गुण, तो धातुओं के यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक ना।
तो धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो हम जैसा कि आप अपने चारों ओर देखते होंगे, जैसे टीना हो गया, ठीक ना, उसके बाद लोहा का हथौड़ी हो गया, ये सब क्या है? धातुओं का भौतिक गुण। इस आप देखते हैं वायर, देखने एग्जाम्पल के तौर पर आप वायर को ले लीजिए। वायर यानी तार जो आपका बना होता है, उसमें क्या होता है? धातु होता है, या तो कॉपर होगा या तो एल्युमिनियम होगा या और भी चीज। तो धातु के भौतिक गुण ये नंबर 1 करके लिख लीजिए। ये ऊष्मा एवं विद्युत, ऊष्मा एवं विद्युत, ये ऊष्मा एवं विद्युत, ठीक ना, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। अब कहिएगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ग्रेफाइट जो है उससे भी तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक ना। तो वह ग्रेफाइट जो है आपका अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ये आपका अपवाद है, ठीक ना। क्या है? अपवाद। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है, ये आघात वर्धनीय होते हैं। ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ, जैसे हम इसको मतलब कहने का मतलब, इस पर हम क्या करेंगे? प्रहार करेंगे, पीटेंगे या सह सकता है, ठीक ना। ये यानी ये मीन्स क्या? धातु जो होते हैं ये आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ये आघात वर्धनीय होते हैं। ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक ना। तीसरा है, ये सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं। धातु आप देखते होंगे कि ये जो होते हैं सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं। ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। लेकिन एक आपका क्वेश्चन उठेगा कि पारा, पारा क्या है? सॉरी, ठोस अवस्था में होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मरकरी, Hg। हाँ, मरकरी जो है आपका द्रव अवस्था में होता है। क्या, किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। यानी पारा जो होता है आपका, ये क्या है आपका? इसी तरह अपवाद है, ठीक है। चलिए चौथा गुण के बारे में हम बताते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं। इनके चौथा गुण है आपका, ये इसमें चमक होती है। आप लोग धातु की सतह जो होती है चमकीले होते हैं। जैसे लोहा, इसको आप कट कीजिए यानी घर रगड़िएगा या देखिएगा चमकता है, ठीक ना। तो लिखिए, इसमें चमक पाई जाती है, इसमें चमक पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन उठता है, देखिए हर चीज जैसा कि देखा, हर चीज में क्या अपवाद है, उसी प्रकार से NaCl, NaCl मीन्स आयोडीन जो होता है इसमें चमक होती है। और यह क्या हो जाएगा? आयोडीन जो होगा, आयोडीन, आयोडीन, यह आपका क्या होगा? अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? धातुओं के भौतिक गुण। इसके रासायनिक गुण के बारे में अगर बताएं, आपको बता देते, ठीक ना। ये वायु या ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। आप लोग देखते होंगे कि साइकिल को या फिर कोई
लोहा का सामान है उसको बहुत दिन तक खुली वायु में छोड़ दीजिए, तो उसमें देखते होंगे कि जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? तो जंग जो होगा आपका ऑक्साइड होगा। दूसरा, ये जो कुछ धातुएं अम्लों के साथ, किसके साथ? तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। चलिए ये अभी हमने बता दिया आपको। अभी हमने आपको धातु को भौतिक गुण बता दिया, अब रासायनिक गुण के बारे में बोले तो पहला क्या है? ये वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना, ऑक्साइड बनाता है। दूसरा क्या है? ये कुछ धातुएं जो है अम्लों के साथ धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका H2, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, ठीक ना। और भी बहुत सारे हैं, ये आपके विशेष बुक में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही दिखाया गया, ठीक ना। ऐसे आप लोग जानना चाहते तो पिछले क्लास यानी क्लास 8 को देखिएगा तो उसमें विस्तार से बताया गया, ठीक ना। अब हम जानेंगे अधातु के बारे में। तत्व को दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। तो धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम देख लिए और उसके रासायनिक गुण के बारे में भी जान ली कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम जानेंगे अधातुओं के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक ना, नॉन मेटल्स। तो उसमें क्या बताए थे? इसमें चमक पाई जाती है, तो इसका जस्ट अपोजिट अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। इसमें चमक नहीं पाई जाती है। आपका अपवाद, जैसे उसमें अपवाद था इसमें भी अपवाद है, तो उसमें क्या बताए थे? अपवाद चमक पाया जाता है। तो आपको आयोडीन बोले थे ना, इसका क्या होगा? आयोडीन, ठीक ना, ये आपका अपवाद हो जो जिस इसमें चमक होता है, ठीक ना। दूसरा, इस पर ये आघात वर्धनीय नहीं होती, यानी इसमें भंगुरता का गुण होता है। भंगुरता का कहने का मतलब जैसे हम पीटे, वो आप क्या हो गया? फूट गया। क्या हो गया? तो फूट गया। इसको लिखिएगा, इसमें भंगुरता का गुण होता है। इसमें भंगुरता का गुण होता है। एक चीज हम आपको बोलना मतलब ये जो है आपका अधातु के भौतिक गुण। पहले अधातु किसको कहते हैं यह हमने डिस्कस नहीं किया। तो अधातु ऐसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम अधातु कहेंगे, ठीक ना, अधातु कहेंगे, ठीक ना। ऐसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो उसको हम अधातु कहेंगे, ठीक ना। तो इसके भौतिक गुण में इसमें चमक नहीं होती है, इसमें भंगुरता का गुण होता है, इसमें अपवाद होगा, इसमें भी अपवाद है, दूसरा में अपवाद है। इसमें जैसा कि बोले चमक नहीं होती, इसमें भंगुरता का गुण होता है। ये पढ़ा है, ये सामान्यता अधातु जो है सामान्यता गैस अवस्था में होती है। अधातु जो होती है सामान्यता गैस अवस्था में होती है। किस अवस्था में? गैस अवस्था में। गैस अवस्था में ये सामान्यता गैस अवस्था में होती है। ये सामान्यता गैस अवस्था में होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी बहुत सारे हैं, फास्फोरस हो गया, ये सब आपका किस रूप में होता है? तो हीलियम हो गया, गैस की अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है। तो इसको
नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन अपवाद, जैसा कि हम बताए थे सब में अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। ब्रोमीन, लिखिए एरो डाल के, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो आपका अपवाद क्या है? तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होती है। तो उसको हम, ये सब आपका क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज है, गुण है। आपका चौथा गुण है ये उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती है। तो इसको आप लिख लीजिए। अपवाद हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? जिस प्रकार ग्रेफाइट उसमें अपवाद था, तो इसमें भी अधातु क्या बताया गया कि ये जो होते हैं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है एक जो कि उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो हमने धातु के बारे में जान गए, यानी तत्व को दो भागों में बांटा गया, धातु अधातु, एक तीसरी श्रेणी भी होती है उपधातु, इसके बारे में जान गए। तो अब हम जानेंगे उसको जो बांटा गया रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो तत्व यौगिक के बारे में आप जानेंगे। हम क्या जानेंगे? यौगिक के बारे में, यानी कंपाउंड के बारे में। चलिए पहले हम इसको आपको बोल देते हैं, उसके बाद लिखा देंगे, ठीक ना। यौगिक जो है यह पदार्थ का एक शुद्ध रूप है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। उसे हम क्या कहें? कंपाउंड कहेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। तो अभी हमने आपको बताया कि यौगिक जो है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है? वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या है? तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक ना। वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व के भार के विचार से, क्या वजन के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक कहते हैं। तो यौगिक के अब हम गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे तत्व के बारे में जाने थे कि तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उसी प्रकार से अब हम जानेंगे यौगिक के प्रमुख गुण, ठीक ना। यौगिक के प्रमुख गुण, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। यौगिक का जो गुण है, पहला गुण है कि इनमें जो भी तत्व होता है, इनमें जो भी तत्व होता है यौगिक बनने के बाद उनसे भिन्न होता है। तो पहला गुण क्या है? यौगिक बनने के बाद यौगिक अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यौगिक के प्रमुख गुण, तो नंबर फर्स्ट है किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि जल हो गया, जल जब बन जाता है उसमें हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन का गुण जल से मैच करेगा? नहीं करेगा। तो पहला गुण क्या है? गुण जो है अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। दूसरा, यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। एक क्या होता है? निश्चित होता है। तीसरा है यौगिक में
उसके अवयवी तत्व भार के विचार से, किसके अनुसार, तो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। क्या होते हैं, भार के विचार से निश्चित अनुपात। जैसे आपका जल होगा 1:8 कहने का मतलब क्या हुआ, जल को आप पोखर से प्राप्त कर सकते हैं, नदी से प्राप्त कर सकते हैं, तालाब से प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज से आप प्राप्त कीजिएगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, किसके अनुसार, तो भार के विचार से, ठीक ना। तो ये आपके कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है किसके, तो यौगिक के प्रमुख गुण। अब हम मिश्रण के बारे में जानेंगे, ठीक ना। चलिए अब है आपका नेक्स्ट मिश्रण। मिश्रण क्या है, तो मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है, उसे मिश्रण कहेंगे। यानी मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व हो या फिर यौगिक हो, उसे किसी भी अनुपात में मिला देने से जो आपका पदार्थ बनेगा उसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे हो गया बारूद, वायु में ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन कम, मतलब इतना निश्चित थोड़ी है, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी बहुत सारे जो गैस होते हैं किसी भी अनुपात में मिलकर बने होते, कार्बन डाइऑक्साइड होगी सब। तो इस वीडियो में हम जाने मिश्रण के बारे में ही जानेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्रण के गुण क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसमें कमेंट करें। थैंक यू।